हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में 30 अप्रैल 2025 को दिन बुधवार के दिन अक्षय तृतीया या फिर परशुराम जयंती मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के संबंध में आपने कई सारी कथाएं और कई सारी उपाय सुने होंगे, लेकिन आज एक छोटी सी वीडियो में आपको हम एक 5 सटीक उपाय बताने वाले हैं जिससे आपको अक्षय तृतीया के दिन से आने वाले अगले वर्ष तक हर से संकटों से और हर मुश्किलों से आपको बचाए रखेगी। धन धान्य के संबंध में अगर आप कुछ नए प्रयास कर रहे हैं तो उसे तो आप करिए ही, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप इस 5 सटीक उपायों को भी कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में आने वाले वर्ष तक कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर कोई समस्या आने वाली भी रहेगी तो आप उन मुश्किलों से साफ निकल जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये कई सारे उपाय जो हैं वो आजमाए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि इन 5 सटीक उपायों के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को इस अक्षय तृतीया पर एक छोटी सी भेंट की जाए। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन माँ रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। चूँकि वो चिरंजीवी हैं और 8 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं, इसलिए वो अभी भी पृथ्वी पर जीवित हैं। इसीलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर कई सारे उपाय भी आजमाए जाते हैं। कई सारे टोटके और कई सारी कथाओं के संबंध में आपने कई सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन शायद ही ऐसी कोई वीडियो हो जिसमें इस तरीके के 5 सटीक उपाय बताए गए हों जो आपको हर संकटों से बचाएं। धन धान्य तो आपके पास आ भी जाएगा, लेकिन अगर आपके पास संकट हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं तो आपकी वो धन संपदाएं बेकार ही रह जाएंगी। हाँ, लेकिन अगर आपके पास धन संकट नहीं है या फिर अगर आपके पास कोई मुश्किल और कोई परेशानी नहीं आती है तो आपके जीवन में कई सारी मुश्किलें तो यूं ही दूर रहेंगी और आपके घर में अगर धनाभाव भी है तो उसकी भी आपको ज़्यादा किल्लत महसूस नहीं होगी। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाती हैं। इससे धन में बरकत आती है, घर में शुभता आती है। और अगर आप भी अपने घर में बरकत और तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी जी की फ़ोटो या मूर्ति ज़रूर लेकर आइएगा। अब अगर आप सोने या चांदी की मूर्ति नहीं लेकर आ सकते तो छोटी छोटी चरण पादुकाएं भी लाकर अपने घर में रख सकते हैं, और इसकी नियमित रूप से अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो इससे आपके जीवन में लक्ष्मी जी की कभी भी धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होगी। क्योंकि जहाँ पर लक्ष्मी जी के चरण पड़ते हैं वहाँ पर धन का अभाव कभी हो ही नहीं सकता। अक्षय तृतीया के दिन दूसरा उपाय की बात करूं तो अगर आप अक्षय तृतीया के दिन पर 11 कौड़ियों को लेकर लाल कपड़े में बांधकर पूजा अर्चना करने के बाद अपने धन संपदा रखने वाली जगह पर रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं या फिर अपने पूजा के स्थान पर भी रख देते हैं, तो वो भी माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए बहुत विशेष फलदायी होता है। सभी को मालूम होगा कि माता लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत पसंद हैं, तो इसलिए अगर आप माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तु कौड़ी रखते हैं तो वो धन को एकत्रित करती हैं, धन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। इसका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियाँ भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं। इसी कारण से देवी लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत प्रिय हैं। अक्षय तृतीया के दिन अगर दूसरे उपाय की बात करी जाए तो अक्षय तृतीया के दिन अगर आप केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप श्री या ओम बनाकर वहाँ पर माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना कर लेते हैं, साथ साथ केसर और हल्दी का तिलक लगाते हुए भगवान विष्णु का और कुबेर भगवान की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वर्ष भर तक आपके पास धन संपदा की कभी भी बरकत की कमी नहीं होगी। ये एक अचूक उपाय है जो कि कई सारे लोग आजमाते हैं, तो इस साल आपको ये उपाय ज़रूर आजमाने चाहिए। आर्थिक परेशानियों में तो इससे बहुत विशेष लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर घर में पूजा के स्थान में अगर आप एकाक्षी नारियल स्थापित कर लेते हैं तो ये भी माता लक्ष्मी की कृपा बरसाने के लिए बहुत विशेष फलदायी होता है। बहुत कम लोगों को ही ये पता होगा कि एकाक्षी नारियल माता लक्ष्मी को बहुत पसंद होता है, और जो व्यक्ति एकाक्षी नारियल की पूजा अर्चना करते हैं, माता लक्ष्मी के निमित्त उनके पास रखते हैं, तो इससे बेहतर, इससे शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि एकाक्षी नारियल माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में गिनी जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, कोई बड़े बूढ़े हैं जो कि गुजर चुके हैं, तो उन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए भी अगर आप कलश में जल रखकर पंखा, खड़ाऊँ, जनेऊ, छाता, ककड़ी, खरबूजा जैसे कुछ फल होते हैं
या मौसमी फल हुए या फिर शक्कर, घी या फिर शैया दान करने की बात करना, या फिर इसके बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा सामर्थ्य अगर आप कुछ दान पुण्य कर रहे हैं तो इससे पितरों की आत्मा को बहुत शांति प्राप्त होती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण और इसका प्रत्यक्ष अनुभव जब आप इस तरीके का उपाय करेंगे तो आप इस चैनल को याद करेंगे कि आपसे किसी ने कुछ उपाय को बताया था, उस उपाय को करके आपको कितनी शांति और कितनी कृपा मिलनी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही साथ इस दिन अगर आप गौ, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धन धान्य, गुड़, चांदी, नमक या फिर शहद हुआ या कन्या के संबंध में कोई पहनने के लिए कोई चीज़ हुई, कोई खाने की वस्तुएं हुई, इस तरीके से कुछ 12 चीज़ों की अगर दान कर देते हैं तो इन 12 चीज़ों के दान का महत्व विशेष होता है। अगर जो भूखा हो वो अन्न और दान का पात्र है, उसे इस तरीके से धन और अन्न के साथ साथ उसके भोजन की प्राप्ति हो जा रही है, वस्त्रों की प्राप्ति हो जा रही है, तो इससे बेहतर, इससे शुभ क्या हो सकता है। आप खुद ही कल्पना करें कि भूखे को भोजन करा देना, इससे शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि उसे वो वस्तु उस समय बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को उससे बहुत बड़ा फल मिलता है, बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। सेवक को दिया गया दान 1/4 फल देता है। कन्या को दिया गया दान सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन अगर आप किसी कन्या का दान कर रहे हैं, इस दिन अगर आप किसी कन्या का विवाह आदि का कार्य करा दे रहे हैं, किसी निर्धन व्यक्ति की सेवा कर दे रहे हैं, किसी निर्धन व्यक्ति का दवा उपचार करा देते हैं, या किसी बच्चे को, किसी लड़की को या किसी गरीब व्यक्ति को कुछ आप धन दान कर देते हैं, कुछ अन्न या कुछ वस्त्र दान कर दे रहे हैं, तो उसकी महिमा का वर्णन शायद मैं इस छोटी सी वीडियो में कर भी नहीं पाऊँगा कि इतना बड़ा महत्व उससे मिलता है, इतना बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ अक्षय तृतीया पर दान देने के लिए सूर्य लोक को प्राप्त होने की बात भी कही जाती है। जो लोग भगवान सूर्य के पूजा अर्चना करते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं और किसी पवित्र नदी में या किसी पवित्र सरोवर आदि में या किसी पवित्र शहर में, जैसे कि काशी हुई, प्रयागराज हुई, हरिद्वार हुआ, या फिर किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल पर स्नान दान कर रहे हैं, उन्हें भगवान सूर्य लोक के दर्शन प्राप्त होते हैं, भगवान सूर्य की प्राप्ति होती है और सूर्य लोक में उनको स्थान प्राप्त होता है। इसी दिन, इसी तिथि पर जो लोग व्रत करते हैं उनको रिद्धि सिद्धि और वृद्धि से संपन्नता प्राप्त होती है, उनको श्री से संपन्नता प्राप्त होती है। ये एक बहुत ही आजमाया और बहुत ही बड़ा दिन होता है, जो कि संभवतः दीपावली के बाद सबसे शुभ दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया पर किसी भी शुभ मुहूर्त को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इस दिन सभी मुहूर्त, सभी शुभ तिथियां एक साथ आकर मिलती हैं। सूर्य और चंद्रमा, जो कि 2 बड़े ग्रह हैं, वो लोग अपनी उच्च अवस्था में होते हैं, तो इसलिए इस दिन अगर आप कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो उनका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए हर कर्म का अक्षय ही माना जाता है, इसी कारण से अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। अगर आप इस दिन कोई शुभ कर्म कर रहे हैं तो आप ये मान कर चलिए कि आपको वर्ष भर उस शुभ कर्म का फल मिलता रहेगा। अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में जितना भी बात की जाए उतनी कम है, तो इस तरीके से छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 5 से शायद ज़्यादा भी उपाय हो चुके होंगे, तो उन सटीक उपायों के बारे में बताया है, जिससे आपके जीवन में धन और संपदा की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर करने के माध्यम से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके हित परिचितों या आपके प्रियजनों को ये वीडियो मिल सकेगी और उन्हें भी इस तरीके से 5 और इससे कुछ ज़्यादा ही जो शुभ कर्म हैं, जो शुभ उपाय हैं, जो 5 से ज़्यादा सटीक टोटके हैं, वो उनको भी मिल सकेंगे और वो भी इससे लाभ उठा सकेंगे। तो आपके आगे इस वीडियो को छोड़कर हम प्रस्थान करते हैं एक नई वीडियो लेकर। सनातनी ज्योतिष में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय माता लक्ष्मी।